पहली सुर्खी लखनऊ से है। लखनऊ की एक अदालत में गैंगस्टर संजीव माहेश्वरी उर्फ जीवा की हत्या कर दी गई है। 7 जून को जीवा सुनवाई के लिए कोर्ट पहुंचा था। इसी दौरान वकील के भेष में आए हमलावर ने उसे गोली मार दी। गोली लगते ही जीवा अदालत परिसर में गिर गया और वहीं उसकी मौत हो गई। कोर्ट परिसर में फायरिंग के बाद परिसर के अंदर और बाहर अफरा तफरी मच गई। वकीलों ने हंगामा शुरू कर दिया। हमलावर को मौके पर ही पकड़ लिया गया। घटनास्थल पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। संजीव माहेश्वरी उर्फ जीवा को गैंगस्टर मुख्तार अंसारी का करीबी माना जाता है। संजीव का नाम बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय और ब्रह्मदत्त द्विवेदी की हत्या में भी आया था। कृष्णानंद राय की हत्या के मामले में साल 2005 में वो बरी हो गया था, जबकि ब्रह्मदत्त द्विवेदी हत्याकांड में उसे उम्र कैद की सजा हुई थी। भरी कचहरी में हत्याकांड पर विपक्षी दलों ने बीजेपी पर निशाना साधा है। राज्यसभा सांसद और कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि राज्य सरकार के सारे वादे झूठे हैं और प्रदेश में कानून का राज खत्म हो गया है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने कहा कि कोर्ट में हुई हत्या सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। इससे आम लोगों में दहशत है। सरकार को सख्त कदम उठाने चाहिए। लखनऊ कोर्ट में हुई हत्या की जांच के लिए योगी सरकार ने 3 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया है। साथ ही सभी जिला अदालतों में सुरक्षा उपाय बढ़ाने के निर्देश भी दिए गए हैं। अगली सुर्खी भी लखनऊ से है, लेकिन जुड़ी दिल्ली से है। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आज लखनऊ में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात की। बैठक के बाद अखिलेश यादव ने दिल्ली के लिए लाए केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ आम आदमी पार्टी को समर्थन देने की घोषणा की। इस दौरान केजरीवाल ने अखिलेश यादव को धन्यवाद देते हुए कहा कि अगर विपक्षी दल एकजुट हो जाते हैं और राज्यसभा में यह अध्यादेश गिर जाता है तो लोकसभा चुनाव से पहले ये देश को मजबूत संदेश देगा। दरअसल केंद्र सरकार के जिस अध्यादेश के खिलाफ केजरीवाल घूम घूम कर विपक्षी दलों के नेताओं से समर्थन मांग रहे हैं, वो दिल्ली में अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़ा हुआ है, जिसे केंद्र सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश के बाद लाया गया जिसमें दिल्ली सरकार को अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार मिला था। इस ऑर्डिनेंस के खिलाफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि राज्यसभा में ये बिल पास ना हो पाए। केजरीवाल अब तक ममता बनर्जी, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, सीताराम येचुरी, स्टालिन, हेमंत सोरेन समेत कई विपक्षी नेताओं से मुलाकात कर चुके हैं। अगली सुर्खी पहलवानों के प्रदर्शन से जुड़ी है। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे पहलवानों ने आज खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से मुलाकात की। करीब 5 घंटे तक चली इस बैठक के बाद खेल मंत्री ने बताया कि भारतीय कुश्ती संघ के प्रमुख ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ चल रही जांच पूरी करके 15 जून तक चार्जशीट फाइल कर दी जाएगी। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। बहुत अच्छे वातावरण में सकारात्मक बातचीत बहुत संवेदनशील मुद्दे पर हुई है और लगभग 6 घंटे चली इस बैठक में जिन मुद्दों पर चर्चा हुई उसमें जो आरोप लगाए गए हैं उन आरोपों की जांच पूरी करके 15 जून तक चार्जशीट दायर की जाए और रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का चुनाव 30 जून तक किया जाए। इंटरनल कंप्लेंट कमेटी रेसलिंग फेडरेशन की बनाई जाए और उसकी अध्यक्षता कोई महिला करे। जब तक रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के चुनाव नहीं होते तब तक आईयूए की एडहॉक कमेटी पर 2 कोचेज का नाम प्रस्तावित किया गया है। उसका क्योंकि टेक्निकल भी उसमें दिक्कतें बहुत आती, इसलिए सुझाव दिए गए हैं कि 2 कोचेज को उसके ऊपर रखा जाए। इस मीटिंग में साक्षी मलिक, सत्यव्रत कादियान और बजरंग पूनिया ने हिस्सा लिया। विनेश फोगाट इस संघर्ष के मुख्य चेहरों में से एक रही हैं, पर वो इस मीटिंग का हिस्सा नहीं थी। विनेश फिलहाल अपने गांव बलाली में हैं। वहां उन्होंने एक पंचायत में हिस्सा लेना था। अगली सुर्खी केंद्र सरकार के फैसले ने बनाई। केंद्र सरकार ने तुअर दाल, उड़द दाल, धान, सूरजमुखी, सोयाबीन और मक्का समेत कई फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी बढ़ाने का फैसला किया है। सरकार एमएसपी के जरिए किसानों को उनकी उपज के न्यूनतम मूल्य की गारंटी देती है। आज केंद्र सरकार ने कैबिनेट मीटिंग के बाद यह फैसला लिया।
कैबिनेट मीटिंग के फैसलों की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि इस वर्ष का बढ़ा हुआ न्यूनतम समर्थन मूल्य पिछले कई सालों से अधिक है। अगली सुर्खी भी कैबिनेट के फैसले से जुड़ी हुई है। केंद्र सरकार ने सरकारी टेलीकॉम कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड यानी बीएसएनएल के लिए खजाना खोल दिया है। केंद्र सरकार ने आज बीएसएनएल के लिए 89,000 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की है। इस पैकेज का इस्तेमाल बीएसएनएल की 4G और 5G सर्विसेज को बढ़ाने के लिए किया जाएगा। इसके पहले सरकार ने पिछले साल यानी साल 2022 में भी बीएसएनएल के लिए एक पैकेज की घोषणा की थी। तो ये थी आज की सुर्खियां। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।